So, hello students, welcome to all of you. Dear students, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, winning starts from beginning and beginning starts from a single step. यानी जीतना शुरू करने से होता है और शुरुआत एक स्टेप से होती है। तो आइए आज हम लोग भी एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में ये देखा कि रसायन विज्ञान में रसायन क्या है, फिर हमने दूसरे वीडियो सेशन में देखा कि विज्ञान क्या है, और फिर दोनों की कॉन्सेप्ट को एक साथ ऐड करते हैं और ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपने पढ़ी है और डिफिनीशन में आपने पढ़ा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, संघटन, गुणधर्म, उपयोग, परस्पर होने वाली अभिक्रियाओं, बनने वाले उत्पाद, उत्पादों के गुणधर्म एवं उनके उपयोग तथा द्रव्य पर ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इतनी बड़ी सी परिभाषा है। आइए आज हम लोग इस डिफिनीशन की एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री में हम एक्चुअली पढ़ते क्या हैं, किस चीज़ की स्टडी हम यहाँ करते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, म्यूचुअल रिएक्शंस, products formed, the properties and uses of products and the effect of energy on it too. अब जरा इस डिफिनीशन को हम लोग ध्यान से देखें। हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? मैटर की। कंपोजिशन पढ़ते हैं, यानी वो मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो कंपोजिशन किसका? मैटर का। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज? मैटर की प्रॉपर्टीज। यूजर्स पढ़ेंगे। किसका यूज? मैटर का यूज। म्यूचुअल रिएक्शंस पढ़ते हैं, और किसकी रिएक्शंस? फिर मैटर की रिएक्शन। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म होंगे? जब मैटर यानी सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। इन प्रोडक्ट्स को भी हम लोग पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इनके यूजेस पढ़ते हैं, और इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इट टू, और मैटर पर एनर्जी का इफेक्ट भी पढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन मैटर? इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन मैटर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके लिए एक प्रूफ मैं आपको दूं, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे आप जानते हैं, एक है CaCO3, इट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देयर टेक्स प्लेस अ थर्मल डिकम्पोजिशन एंड द टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज CaO एंड CO2। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी जब हम इसे हीट करते हैं तो ये टू प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इट मीन्स मैटर, ये भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ओवरऑल अगर मैं कहूं केमिस्ट्री की शॉर्टेस्ट डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter and its transformation. शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है ये। अब जरा इन चीज़ों को एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करो। आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं,
प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, यूजेस पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो फॉर्म्ड हैं उन्हें पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, यूजेस और किसके, प्रोडक्ट्स के कि अब ये प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे जब ये मैटर रिएक्शन करेगा, इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इट्स मैटर, मैटर टू, ये भी हम स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स पूरी केमिस्ट्री में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी स्टडी हम करते हैं और वो है मैटर। मैटर क्या है? पदार्थ है, इसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। अब मैटर या पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैव मास, occupies space, that is it has volume, is called as matter। और इसके साथ साथ एक चीज और कही जाती है और ये कहा जाता है experienced by our sense organs, experienced by our sense organs। अब ये तीन चीजें प्रमुख हो गई। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास और यू कैन से ऑल्सो वेट, it occupies space, it means it has volume, and we can experience these things by our sense organs। डियर स्टूडेंट्स, नेचर ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए अपने सराउंडिंग की सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए नेचर ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए। कौन कौन से? ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आई टू सी, देखने के लिए, ईयर टू हियर, सुनने के लिए, स्किन टू टच, महसूस करने के लिए, टंग टू टेक टेस्ट, एंड वन थिंग नोज, और नोज किसके लिए? टू स्मेल। सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स to which the nature has provided to us। and definition में ये कहा गया कि जो मैटर है इसे इन सेंस ऑर्गन्स द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, यानी इसे हम देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम ईयर के माध्यम से सेंस कर सकते हैं, स्किन से टच कर सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं और नोज से स्मेल ले सकते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन से जो चीजें एक्सपीरियंस की जा सकें उनमें मास हो, मास मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे? द्रव्यमान, या फिर वेट हो, वेट को हिंदी में क्या कहते हैं? भार, और इसमें क्या हो? वॉल्यूम हो। अगर आप अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो आप जहाँ भी बैठे हों उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, बुक है, टेबल है, फर्नीचर है, एसी है, फैन है, शार्पनर है, पेंसिल है, कटर है, सभी कुछ क्या है? सभी कुछ मैटर है। मीन्स उसमें मास है, वेट भी है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इवन यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप उसे सेंस ऑर्गन्स द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी एक के साथ आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये है मैटर। और इस मैटर की स्टडी हम कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में। सभी कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, म्यूचुअल रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इट। ये एग्जाम्पल मैंने देकर के आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब जो मैटर है ये हमारे नेचर में, यूनिवर्स में 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तो मैटर का एक फॉर्म है
जो लिविंग बीइंग से आता है, लिविंग बीइंग यानी जीवधारियों से, जीवधारियों से। अच्छा, जीवधारियों का मतलब क्या हुआ, या लिविंग बीइंग्स का क्या मतलब हुआ, जिसमें लाइफ हो। अब जिनमें लाइफ हो वो दो हैं, या तो वो प्लांट है या फिर एनिमल है। तो कुछ प्लांट सब्सटेंसेस हैं और कुछ एनिमल सब्सटेंसेस हैं, और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नेचर में लिविंग सेल्स में सिंथेसाइज होते हैं। दूसरा, इस मैटर का एक फॉर्म और है जो नॉन लिविंग थिंग से आता है, नॉन लिविंग है, बेसिकली यू कैन से नॉन लिविंग, जो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं है, और इनमें आप मिनरल्स कह सकते हैं, वाटर कह सकते हैं, ढेर सारी चीजें और भी हैं जिनको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो दो तरह के सब्सटेंसेस हैं, एक तो लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। इसके साथ एक 1905 में एक थियरी आती है, पहले उसको भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चले, ज्यादा अच्छा रहेगा। आइंस्टीन ने एक थियरी दिया, सिद्धांत दिया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और उन्होंने क्या कहा, हम मास को यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। वी कैन चेंज द मास इनटू एनर्जी, एंड दिस इक्वेशन बाय विच energy can be converted into mass or mass can be converted into energy is given by 1905 by Einstein, and this formula was E is equal to mc square, where E is the energy and m is the mass, c is the velocity of light यानी 3.0 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसे 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। आप ये कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए। उन्होंने कहा कि एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी जो लिविंग बीइंग से यानी प्लांट और एनिमल से जो सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं, लिविंग सेल्स में जो सिंथेसाइज होते हैं, उन्हें भी आप इंक्लूड कर लीजिए। जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं उन्हें भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इन दोनों तरह के सब्सटेंसेस को, मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक कन्वर्जन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप वुड ले लीजिए, वुड, ड्राइड वुड यानी सूखी हुई लकड़ी, और आप इसे बर्न कर दीजिए। जो ड्राइड वुड है उसका कुछ न कुछ मास है, वेट है, लेकिन जब इसे हम बर्न करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में जो हमें रेसिड्यू मिलता है वो ऐश मिलती है, राख मिलती है। क्या जो रेसिड्यू है, मीन्स जो राख मिल रही है, उसका मास, उसका वेट क्या वुड के वेट के इक्वल है? कभी नहीं हो सकता। तो आप इस चीज को कंसीडर करें कि आखिर बाकी का मास कहां चला गया। वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में, या फिर हीट के फॉर्म में और साउंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इवॉल्व हो गया। यानी कुछ पार्ट उसका मैटर रेसिड्यू के फॉर्म में बचा और बाकी एनर्जी हो गई। तो वुड को अगर आप बर्न करते हो तो इसमें है मास, और ये मास किसमें किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी कौन कौन सी आपको मिलने वाली है। तो एक तो ये लाइट एनर्जी होगी, लकड़ी जलेगी तो प्रकाश होगा, उसके साथ साथ हीट जनरेट होगी यानी कुछ ऊष्मा भी प्रोड्यूस हो जाएगी, और कुछ साउंड भी जनरेट होगा यानी जब लकड़ी जलती है तो उसमें से साउंड आती है।
आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो लाइट, हीट और साउंड ये सब क्या है? एनर्जी है। और इसके रेसिड्यू के फॉर्म में क्या बचा? वैस बच गई, राख बच गई, और उसका मास या उसका वेट कभी भी उड़ के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बर्निंग और कंबशन is an example by which we can establish this fact that matter can be converted into energy। एक चीज और सोचते हैं, इन्होंने तो यह भी कहा था कि एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या यह पॉसिबल है? और अगर यह पॉसिबल है तो निश्चित रूप से है। अगर इन्होंने कहा है तो यह थियरी बिल्कुल सही है। और अगर है तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आइए इस बात पर एक कंटेम्पलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सो लेट वी कंसीडर इट। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि इस पूरी नेचर में अर्थ पर, ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ पर अगर एनर्जी का कोई सबसे बड़ा सोर्स है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। और इस सन से हमें क्या मिलता है? दो चीज मिलती है, लाइट एंड हीट। दोनों ही चीजें हमें मिलती हैं। और इस अर्थ पर क्या है? ढेर सारे प्लांट्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ नॉन लिविंग चीजें भी हैं जो नेचर का फॉर्मेशन करती है, प्रकृति बनाती है। हमारे अर्थ में के कंपोनेंट में सभी कुछ शामिल है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर एक प्लांट है, सपोज कीजिए ये एक प्लांट यहां एक पॉट में लगा दिया गया है, इसकी कुछ लीव्स हैं, ये लीव्स ग्रीन होती हैं, हम सब जानते हैं। और ये क्या करती हैं? सनलाइट में, ये एक प्रोसेस है इनके फूड सिंथेसिस का, जिसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कहते हैं द प्रोसेस इज द फोटोसिंथेसिस। यानी ये जो लीव्स हैं, ये सूर्य के प्रकाश में पौधे का भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और इस प्रकाश संश्लेषण में ये जो लाइट है, जो सन से आने वाली लाइट है, ये यूटिलाइज होती है। और अगर ये लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, तो फोटोसिंथेसिस की ये जो प्रोसेस है ये होगी नहीं, और प्लांट्स जितने भी हैं ये सब मर जाएंगे। ये प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इस सनलाइट को कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो सबसे पहले ये लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनकी रूट्स हैं इनसे ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर यानी H2O। और ये जो CO2 है और वाटर है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट में, ये प्लांट्स इन्हें कंबाइन करते हैं और ये बनाता है C6H12O6, और इसके साथ साथ बनती है O2। रिएक्शन को बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 6CO2, 6H2O और 6O2, ये ऑक्सीजन जनरेट हो जाती है। और इसे हम लोग अपने श्वसन क्रिया में एब्जॉर्ब करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं, और प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब आप सोचिए कि अर्थ पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन है। सन से आने वाली जो एनर्जी है, हीट और लाइट, इसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। और इस सोलर एनर्जी को ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं
ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और ये फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का। और जो सोलर एनर्जी है ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और ग्लूकोज है क्या, ये एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, मैटर है। यानी प्लांट्स क्या करते हैं, इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ये जो कंपाउंड्स बने, कंपाउंड जो बना, सॉरी, जो कंपाउंड बना ग्लूकोज, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में, यानी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिया। और ये खुद एक सब्सटेंस है। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, और आप इसे एडमिट करें कि ये जो सोलर एनर्जी जो सन से आती है, इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये प्लांट्स जनरेट कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ये मैटर में कन्वर्ट हो सकती है या होती है। इस तरीके से हमने ये देखा कि जो मैटर है, सब्सटेंस है, वो एनर्जी में, और जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग, E=mc² के अकॉर्डिंग, जो कि आइंस्टीन का एनर्जी मास कन्वर्जन का फार्मूला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और ये जो फार्मूला है 1905 में आइंस्टीन द्वारा प्रपोज किया गया था, दिया गया था। अब मैटर से आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री में जिस मैटर की हम स्टडी करते हैं, जो लिविंग बीइंग से आता है, जो नॉन लिविंग बीइंग से आता है, क्या दोनों सेम है? दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके यूजेस हम कैसे कर सकते हैं, उनकी सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। काफ़ी समय लग गया मुझे दोबारा आपसे मिलने में। उम्मीद करता हूं कि कंसिस्टेंटली अब हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी।